हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 7th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे और ये क्लास 7 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और इस चैनल पे ना दोस्तों 8, 7, 8, 9, 10 का बायो और केमिस्ट्री का 8 तक का फिजिक्स तीनों पूरा साइंस तक और 9, 10 तक केमिस्ट्री बायो का वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा। और आज हम क्लास 7th का पहला चैप्टर हम लोग न्यूट्रिशन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना तो आपको पहले बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग ऐसा पता हो ना कि जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं दोस्तों, भोजन खाते हैं, तो हमको उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और वो न्यूट्रिएंट्स से हमारा शरीर काम करता है, उसको हमारे शरीर की एनर्जी मिलता है। तो वह जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है ना, और किसी काम को करने के लिए जब हमें एनर्जी मिलता है उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और इस न्यूट्रिशन भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब इधर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, क्लास 6 में ना आपने पढ़ा होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड एक एसेंशियल चीज़ है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन यहाँ पे हम लोग का मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और विटामिन्स एंड मिनरल्स माइनर कंपोनेंट्स होते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स है और ये सब हमारे शरीर को जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब तो कुछ जीव ऐसे होते हैं ना, पता सभी जीवों को फूड चाहिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स, वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। लेकिन एनिमल जो होता है वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, जैसे कि ह्यूमंस, वो लोग खुद से नहीं बना पाते, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। नहीं तो डायरेक्टली उन्हीं जीवों को खा जाते हैं, नहीं तो उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं। जैसे कि मुर्गी का अंडा भी खाता है लोग, तो मुर्गी को भी खा जाता है। उसी तरीके से कोई पेड़ पौधा है तो पेड़ का फल हम लोग खाते हैं, नहीं तो फिर कोई नॉर्मल छोटा पौधा तो है ना, उसको हम लोग कुछ खा जाते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप को होता है कि कोई जीव अपने से भी भोजन बना लेता है, कोई किसी और पे भी डिपेंड रहता है ना। तो यहाँ अब हम लोग दोस्तों सुने ना, पहले ये समझने से पहले ना हम लोग ना पहले समझ लेते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन कितने मोड्स के होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, सुने। न्यूट्रिशन ना मेनली 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें कोई जीव जो होता है ना वो अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन खुद से बनाए, है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। मतलब कोई नॉर्मल सब्सटेंस से अपना जो भोजन बनाता है, यानी नॉर्मल इतना कह सकते हैं कि वैसे जीव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन होता है और वैसे जीव वो होते हैं जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हो। तो ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशमेंट, यानी सेल्फ खुद से अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, समझ गए। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो वैसे जीव जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हुए अपना भोजन को प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और वैसे जीव जो कि अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। द एनिमल्स हु टेक फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम ह्यूमंस, तो ह्यूमंस प्लांट पे भी डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए, है ना। कुछ दूसरे जीव पे भी, गाय भैंस पे भी डिपेंड होता है, दूध लेता है, प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो भी डिपेंड होता है। तो हीट्रोस मतलब अदर और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिएंट, यानी जो दूसरे जीव से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करे वो हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक टर्म था न्यूट्रिशन। अब प्लांट की बात करें, अब देखिए तो बताइए प्लांट कौन सा जीव होता है, ऑटोट्रॉपिक, हीटोट्रॉपिक। प्लांट होता है ऑटोट्रॉपिक। क्यों होता है? क्योंकि अपना भोजन प्लांट खुद से बनाता है। प्लांट कौन सा प्रोसेस अपना भोजन बनाता है? उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, इसको समझ लेते हैं। देखिए, द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the body, provide energy, carried out with the process। देखिए, तो
न्यूट्रिशन में ऐसा प्रोसेस होता है कि जब हम कोई भी जीव न्यूट्रिएंट्स को लेता है और वो अपने शरीर के मसल बिल्डिंग करने में, शरीर को ग्रोथ करने में, शरीर के डैमेज पार्ट को ठीक करने में जो एनर्जी प्रोवाइड होता है इस प्रोसेस में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑटोट्रॉपिक में यहाँ से लेके यहाँ तक, और हीटोट्रॉपिक में यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए। तो और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं हीटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, HETERO, हीटोट्रॉप्स है ना। तो यहाँ पे हीटोट्रॉप्स तो लिखा हुआ है, हीटोट्रॉप्स है। और जो इस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हल्का सा, और इसके बाद तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, उसमें तो और डिटेल में सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है और फूड मेकिंग प्लांट्स है ना, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो हमें इसी से पता चल रहा है कि प्लांट्स में फूड बनाने की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, प्लांट में ना लीव्स एक ऐसा जगह होता है जिसे हम लोग फूड फैक्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स में लीव्स में ही क्या बनता है, फूड बनता है। तो देखिए, प्लांट क्या करता है ना, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि लीव को चाहिए होता है, जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स, ये सभी के सभी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं उनके रूट से, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स में। और लीव्स में जाके एक पिगमेंट होता है जिसका कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, आप लोग नाम सुनिए, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है ना, जो कि लीव से प्रेजेंट रहता है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लोरोफिल CO2 को एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव से में प्रेजेंट होता है। इनके पास ना छिद्र होता है, छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें लोग पोर्स कहते हैं। इन्हीं पोर्स, ये जो होता है ना, ये गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टोमेटा यहाँ पे साथ दिया होगा, देखिए ये है गार्ड सेल्स, इसके बीच में ना क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटल पोर है बीच में, है ना। इसी स्टोमेटल पोर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और CO2 लिया जाता है और O2 रिलीज हो जाता है ना। और इसी में ना गार्ड सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि ऑक्सीजन CO2 की हेल्प से क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो लीव्स में जो टाइनी लीव्स में एक टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इस स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स में क्या होता है, CO2 आता है और O2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भूजो पूछ रहा है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स इन ईच पार्ट ऑफ द प्रोसेस लीव्स, है ना। भूजो पूछ रहा है कि जितने मिनरल्स और जो वाटर होते हैं वो रूट के तरह एब्जॉर्ब करके लीव्स तक कैसे पहुंच पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर मिनरल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में बाय द हेल्प ऑफ वेसल्स, है ना। एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जैसे लाइक ए पाइप, है ना। और ये रूट से कनेक्टेड रहता है और ये पूरे स्टेम से लेके लीफ तक रहता है। और इसी वेसल से क्या होता है, एक कंटिन्यूस पैसेज बनता है जहाँ से न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुँचता है, जैसे कि वाटर एंड CO2 एंड अदर मिनरल्स, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, ये सब। तो ये जो कंटिन्यूस पाथ्स है और जो पैसेज है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक कंटिन्यूस पाथ यहाँ पे, है ना, जो कि लीव तक एनर्जी पहुंचाता है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। तो इन्हीं सब चीजों से आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 6 में, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। और इसी सबसे वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो 6 में साथ पढ़े कि जाइलम फ्लोएम के साथ आप नहीं पढ़े होंगे, शायद मेरे को लगा ऐसा, सॉरी ऐसे मिस्टेक हो जाता है, लेकिन जान लीजिए जाइलम फ्लोएम जो रहता है ना, एक टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट में, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से, और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से। ठीक है, जैसे याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, है ना। यहाँ पे ना एक कुछ नोट्स है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, आप लोग कभी दीवार बनते हुए देखे हो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये सब ना ब्रिक्स के, बहुत सारे ब्रिक्स से मिलकर बने होते हैं। उसी तरीके से जो हमारा शरीर होता है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो छोटे छोटे टाइनी यूनिट से बने होते हैं, जिसे हम लोग सेल्स कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, हमारा शरीर में होता है ना, हमारा जो शरीर होता है वो छोटे छोटे टाइनी यूनिट से बने होते हैं, है ना। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं।
और ये सेल्स माइक्रोस्कोप से दिखती है, इतने छोटे होते हैं ना कि हम अपने आंखों से देख ही नहीं सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके शरीर में सिर्फ एक ही सेल होता है ना, और उनके शरीर के ऊपर ना एक बाउंड्री होता है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिन लोगों के पास एक बाउंड्री, जैसे एक सेल है, देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री दिया हुआ है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास बहुत सारा सेल्स होते हैं, है ना, और एक सेल के बीच में ना एक स्पेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, कि यहाँ पे गोल गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, न्यूक्लियस है। और ना इसके अंदर एक लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच बीच में भरा हुआ है, ये सब साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, इधर न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टोमेटा मैंने आपको बता दिया। स्टोमेटा का मेन काम क्या होता है दोस्तों? स्टोमेटा का मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना और ट्रांसपिरेशन करना। ट्रांसपिरेशन बुक में आपको हल्का सा दिया है कि नहीं आपको नहीं पता, लेकिन ये बात जान लीजिए, ट्रांसपिरेशन वैसा प्रोसेस होता है ना जिसमें कि प्लांट जो होता है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को ना वाटर वेपर्स के रूप में उड़ा देता है, ठीक है। जो ज़्यादा पानी आ जाता है मान लीजिए बाई चांस, तो नुकसान ही करेगा, तो लीव से ना वो उस वाटर को वाटर वेपर्स के रूप में उड़ा देता है स्टोमेटा से। तो पहला फंक्शन स्टोमेटा का ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर दिए, तो भूलिएगा मत। स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछता भी एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल क्या करता है ना, फूड में एनर्जी बनाने की हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। अभी ये क्या करता है ना, एनर्जी को बनाता है, और कैसे बनाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर जो आया था किस में, प्लांट में, तो वो लोग सिंथेसाइज होता है, फूड सिंथेसाइज यानी बनता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आप फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पढ़ोगे कि प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट का क्या है, एनर्जी है। तो इस जब एनर्जी बनता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। याद रख लीजिएगा, क्या प्लांट मेक देयर फूड बाय दी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से लेके अंडरलाइन कर लिए दोस्तों, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये एक यूनिक प्रोसेस है जो कि अर्थ में प्रेजेंट होता है, जो कि लीव्स के द्वारा सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। सोलर एनर्जी सनलाइट में जो एनर्जी होता है वो तो लीव्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और इन्हें स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, और इसके हेल्प से एनर्जी बना जाता है। जो एनर्जी बनता है ना वो ना प्लांट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, दस सन इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म। क्या सन क्या किसी भी जीव के अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो हाँ जरूर है। सन इतना लाइट देते हैं कि उससे बहुत एनर्जी बनता है, लेकिन हम लोग उतना एनर्जी को यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे लिखा, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इमेजिन करके देखिए, सोच के देखिए, अगर अर्थ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, सोचिए। एनर्जी आप खुद सोचिए, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या प्लांट एनर्जी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो जब प्लांट एनर्जी नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? तो जो प्लांट को जीव खाते होंगे, तो जब प्लांट एनर्जी नहीं बना पाएगा तो प्लांट तो पहले रहेगा नहीं, और जब प्लांट नहीं रहेगा तो जो प्लांट पे आश्रित जीव थे वो भी मर जाएंगे, और जो प्लांट पे आश्रित जीव थे उन पे कोई और जीव आश्रित था तो वो भी मर जाएंगे। इस तरीके से यानी पूरा लाइफ ही खत्म हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस होना बहुत जरूरी है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये जान लीजिए। तो अभी लिखा हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पूरी दुनिया में कहीं भोजन ही नहीं होगा, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के सारे जीव जो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट थे वो सभी के सभी मारे जाएंगे, और ना ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा क्योंकि प्लांट ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, जिस चलते क्या कोई जीव जीवित भी नहीं रह पाएगा, सारी के जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो ऑक्सीजन जो होता है वो कौन से प्रोसेस में बनता है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं,
Beside leaves, photosynthesis also take place in other green plants of the plant. तो फोटोसिंथेसिस के अलावा जो मतलब लीव्स में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ और मतलब हो गया। देखिए, बिना लीव के अलावा भी कुछ दूसरे ग्रीन प्लांट्स में भी ना फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि आप लोग डेजर्ट प्लांट देखो, कैक्टस सुक्टस, क्या उनके पास लीव्स होता है? उनके पास लीव्स नहीं होता है। उनके पास ना स्केल्स होते हैं, शार्प स्केल्स, जिसे हम लोग स्पाइन कहते हैं। कांटा देखियो, कांटा, ठीक है, उनके पास कांटा होता है। और इसी कांटे से ना ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन में बताया था। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जब प्लांट में एक्सेसिव वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाए, तो यही जो होता है ना, ये स्पाइन्स जो होते हैं ये वाटर को लूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। और इनका जो स्टेम, जो ग्रीन स्टेम होता है, ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। पता है ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ये सारे के सारे रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और दिन में ना फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके साथ ऐसा होता है, ठीक है, ये कैक्टस के साथ ऐसे होता है, डेजर्ट प्लांट के साथ ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते, देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, ठीक है, in the presence of sunlight use carbon dioxide and water and synthesize carbohydrate. This process is called photosynthesis. photosynthesis समझ लिए। तो लीफ जो होता है ना, बहुत सारे सेल्स कंटेन करता है, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और ये क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर तो जड़ से आ रहा है लीफ में, और क्या हो रहा है? उससे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना। तो ये इक्वेशन जो बनने की जो प्रक्रिया है भोजन, वो कुछ इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले प्लांट क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिया, ठीक है, कि इसके प्रेजेंस में इन द सनलाइट एंड क्लोरोफिल के रूप में। और जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो आग का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से प्लांट भी सनलाइट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल है ये है। अब से हम लोग आग का इस्तेमाल करते हैं, LPG का इस्तेमाल करते हैं, किस पे बनाते? चूल्हा पे बनाते हैं। उसी तरीके से प्लांट का चूल्हा क्या है? क्लोरोफिल है। और ईंधन क्या है? सनलाइट है। अब देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया और ऑक्सीजन बनाया। जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी था, तो इसको क्या कर दिया? प्लांट सोख लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या, इसका वेस्ट हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो पूछ देगा व्हाट इज ग्लूकोज। कभी कभी क्या होगा ना कि ग्लूकोज ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ देगा ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन दे रहेगा, उस क्वेश्चन में ना अब वो कार्बोहाइड्रेट लिखा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट के बदले ग्लूकोज लिखा रहेगा। तो अब घबराइएगा नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब तो मैंने स्टोमेटा आपको बता दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक बूजो पूछ रहा है कि बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ रेड, डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी का फोटोसिंथेसिस। देखिए, तो बूझो जानने का प्रयास करें, कुछ प्लांट जो होते हैं ना, वो रेड, प्लांट के लीव्स रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, क्या ये पौधे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सब पौधे नहीं कर पाते, नहीं करते, क्योंकि ग्रीन लीव्स नहीं होते, इनके पास ना दूसरा न्यूट्रिशन होता है। उसको हम लोग आगे समझेंगे। ये ज़्यादा 100 प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब आगे एक एक्टिविटी है, टेक 2 प्लांट ऑफ सेम काइंड। आपको 2 प्लांट लेने हैं एक जैसा, और है ना, एक प्लांट को आपको ना एक काला बॉक्स के अंदर रख देना 72 घंटों के लिए, है ना, और एक प्लांट को आपको सनलाइट के पास रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट एंड लीव द परफॉर्म। अब जो क्लास 6 में किया, अब देखिए इसको मैं समझा दूँ। देखिए, आपको करना क्या है ना, कि आपको 2 प्लांट लेना है। एक प्लांट को आपको ना एक डार्क चीज में, चाहे एक अंधेरा रूम में रख दी, सबसे बड़ी एक अंधेरा रूम में रख दीजिए, ठीक है, और उसको अंधेरा रूम में रख दीजिए, और एक प्लांट को सनलाइट के पास रख दीजिए, ठीक है। और आपको करे, अब जो पौधा सनलाइट के वजह से फोटोसिंथेसिस किया होगा क्या नहीं किया होगा? किया जरूर किया होगा। अब आपको क्या करना है कि नाउ द लीफ द पॉट ऑफ विच अर्लियर केप्ट इन डार्क। तो जो पौधा जो डार्क जगह पे रखा गया, तो उसके एक पत्ता तोड़ना है, ठीक है। और पत्ता तोड़ने से ऐसे करना, देखिए, जो पत्ता जो अब डार्क रूम में रखा हुआ था उसको लेना है, और उस पौधा को 3 से 4 दिन के लिए तब आपको सनलाइट में रख देना है, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि जो पत्ता अब जो डार्क रूम में था, जो सनलाइट में रखा गया था ना, उस पत्ते को आप तोड़िए और उसको एब्जॉर्प्शन करना। आपको करना क्या है ना, कि उस पत्ते के ऊपर ना आपको आयोडीन डालना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग आयोडीन डालेंगे, आप देखेंगे ना कि उस पत्ते के ना आयोडीन ऐसे नहीं करना, मतलब
आपको ना पहले उसको उबाल करके सुखा कर तब आयोडीन सोल्यूशन डालेगा। जैसे आप उसमें डालिएगा तो जो कलर होगा वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक उस पत्ते कहीं कहीं जगह पे। तो क्योंकि वो कहाँ पे होगा, जहां जहां पे उस पत्ते के क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि लीव्स में सभी जगह क्लोरोफिल नहीं होते हैं, वो उसका रंग बदलता है, उसका रंग हो जाता है ब्लू ब्लैक, तो उसी जगह पे रंग बदलता है जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ना स्टार्च बनता है। आप लोग पढ़े हो कि स्टार्च जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है ना प्लांट्स में तो उसको लोग स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, तो वो अलग केस है, बाद में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीव्स अदर देन ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब कुछ लिखा हुआ दोस्तों, देखिए कुछ वैसे प्लांट्स के लीव जिनके पास जो दूसरे रंग के होते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। दी लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन पिगमेंट्स मस्क ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस। तो उन पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन कम होता है, ज्यादातर उस सब जो होता है ना उसमें नहीं होता। कितने जो एकदम लाल होगा ना तो उसमें नहीं होगा, जैसे कि इस समय हो जाएगा क्योंकि हल्का फुल्का इसमें रंग है। ठीक है, तो समझा लीजिए दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही है ना। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इसका हम पार्ट 2 लाएंगे और उस चैप्टर में उस पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।